पहले तो सबको जोहार। मैं एक ऐसे कानून के बारे में आज चर्चा करूंगा जिसको जानना झारखंड के तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आदिवासी हैं, अगर आप एसटी, एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग में आते हैं तो आप इस एक्ट को ज़रूर जानें, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे इस वर्ग के लोगों को देखने के बाद ही इस कानून को बनाया गया था। उसका नाम है CNT एक्ट, छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908। इसको बनाने का मेन उद्देश्य था क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग भोले आदमी थे, वो अपनी ज़मीन किसी को भी किसी भी हालत में दे देता था। वो देखने के बाद अंग्रेज़ों ने एक कानून को बनाया। एक कानून का मेन उद्देश्य था, CNT एक्ट का 4 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य कि जनजाति को भूमि संबंधित मालिकाना हक प्रदान करें। दूसरा था जनजाति वर्ग के समुदाय को भूमि संबंधित हक प्रदान करना। तीसरा था जनजाति वर्ग के विद्रोह को कंट्रोल में करना। और चौथा था छोटा नागपुर के विवाद, भूमि संबंधी विवाद को कंट्रोल करना। इसका 4 उद्देश्य था, तो इसके बारे में आप एक बार जरूर जानें। CNT एक्ट जो छोटा नागपुर झारखंड के 3 प्रमंडल में अभी भी वर्तमान समय में भी लागू है। दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल, ये 3 प्रमंडल में वर्तमान समय में भी लागू है। इस कानून के लिए हम अंग्रेजों को धन्यवाद अदा करते हैं कि इस ज़मीन के लिए वर्तमान सरकार कुछ नहीं सोचा है, मगर 7 समुंदर पार आया और अंग्रेज हमारे लिए हमारी संपत्ति, हमारी ज़मीन के बारे में उन लोग सोच के कुछ करके गया है। मगर इस महत्वपूर्ण बात बताते हैं, मगर क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सब बातें नहीं बता। CNT एक्ट जो 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू किया गया था, जिसका धारा 271 है और भाग 19 है, जिन्हें अंग्रेजों ने लिखा था। और उसमें मेन 271 धाराओं में से एक महत्वपूर्ण धारा जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, आपकी भूमि, आपकी संपत्ति इस झारखंड में अगर है, अगर आप ST, SC, OBC में आते हैं तो आप जरूर जानिए। अगर आप 40 है तो आपकी जमीन है तो जानिए। धारा 46 धारा में लिखा है, क्या जानते हैं? अगर आप अनुसूचित जनजाति है तो आप अगर आपकी भूमि को विक्रय, विनिमय या बिल पास करते हैं तो आप अगर आप बेचते हैं तो आप जो बेचते हैं वो भी एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के होना चाहिए एवं थाना क्षेत्र में होना चाहिए, तभी वो ज़मीन को खरीद सकता है। दूसरा, अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं एवं पिछड़े वर्ग जो OBC में आते हैं तो आपका ज़मीन अगर आप विक्रय विनिमय कर सकते हैं करते हैं तो वो भी एक जनजाति होना चाहिए एवं OBC होना, एवं वो भी एक अनुसूचित जाति होना चाहिए एवं OBC होना चाहिए। हाँ, वो भी एक जिला क्षेत्र में होना चाहिए। अगर पूरा जिला क्षेत्र में होगा तो भी एक ज़मीन को खरीद सकता है, हालांकि वो नहीं खरीद सकता। कितना अच्छा एक कानून किन लोग बनाया था। उसका कानून अभी भी लागू है, मगर उसका उल्लंघन हर दिन हर समय उसका उल्लंघन होता है, क्योंकि वर्तमान सरकार को भी CNT एक्ट के बारे में नहीं मालूम है और इसके बारे में नहीं मालूम है, तो इसका उल्लंघन हर समय हर दिन होता है। और मेन इसका कारण है हम लोगों को ही इसके CNT एक्ट के बारे में नहीं मालूम है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि CNT एक्ट के आप पढ़िए, कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए कि CNT एक्ट में ऐसा क्या लिखा है कि जिसकी चर्चा हम सब करते हैं। जब भी आप ज़मीन खरीदने जाइए तो आपको कान में एक शब्द जरूर आएगा कि CNT। व्हाट इज CNT? CNT क्या है उसको जानिए,
उसके बाद आप ऐसे ज़मीन दलालों को, ऐसा दलाल सरकारों को आप जो ज़मीन खरीदने बेचने हैं उसका कान पकड़ कर आप समझा सकते हैं। आप झारखंड के तमाम सरकारों के पास जाइए, उसकी संपत्ति, इतना संपत्ति है, और वो जांच करके देखिए तो उस वर्ग के नहीं होने के बावजूद भी भुला फुसला के ले लिया है। क्योंकि भुला फुसला के ही देखने के बाद ही अंग्रेजों ने एक कानून को बनाया था, या उसके अपने धमका कर उस ज़मीन को ले लिया है। मगर आप लोग उसको कुछ नहीं कर सकते, क्या कहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको उस कानून के बारे में नहीं मालूम है, हमको उसके बारे ज़मीन भूमि के बारे में नहीं मालूम है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उस धारा, उस संविधान को, इस CNT एक्ट को पढ़िए, और जो भी इसके ऐसा काम करेगा उसका कान पकड़ के इस CNT एक्ट के धारा को दिखाइए कि इसमें क्या लिखा है कि आप ज़मीन हम उसी को बेच सकते हैं जिसके हकदार हैं। हालांकि आपके दबाव से हम संपत्ति आपको नहीं देंगे। सरकार कहते हैं कि हम मकान, सरकारी मकान के लिए रह रहे हैं, कभी फैक्ट्री, कभी कंपनी, ऐसे करते करते ज़मीन के हजार हमारी संपत्ति को उन लोग छीन रहा है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस CNT एक्ट को पढ़िए और ज्ञान प्राप्त कीजिए कि हाँ, हालांकि CNT एक्ट में लिखा क्या है, और उसका सब उसको अगर वो दलाल कंपनी भूमि दलाल लोग आते हैं तो उसको कान पकड़ कर समझाइए कि इसमें क्या लिखा है और इसके हकदार कौन है। तो इस बात को हम ही समाप्त करते हैं, क्योंकि 271 धारा इस चैनल में हम नहीं बता सकते। हालांकि हम एक टीचर नहीं है, मगर आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जो अधिकार आपकी है वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपकी है। वो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो भूमि आपकी है, पुरखे आपकी दे के गई है, तो आप ज़मीन का हक, अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको है। मैं इस वीडियो का मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, मगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इसके बारे में लोगों को जानकारी पहुँचे कि एक्चुअली CNT एक्ट क्या है। उसको पढ़िए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। जोहार, जय हिंद।